गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कीमो सेलेक्टिविटी के अंदर आज हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू रिएक्ट लेस रिएक्टिव ग्रुप फर्स्ट। मीन्स अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर 2 या मोर फंक्शनल ग्रुप है, उनमें से एक मोर रिएक्टिव है, सेकेंड लेस रिएक्टिव है। जब भी हम कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं नॉर्मल वे में तो होता है क्या कि मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट फर्स्ट। अगर आपके पास कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए कि आपको लेस या लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को पहले रिएक्शन कराना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा। उस समय आपके पास रहता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप का कंसेप्ट। मीन्स आप मोर रिएक्टिव ग्रुप का पहले करवा दीजिए प्रोटेक्शन, देन आप पर्टिकुलर रिएजेंट से रिएक्शन करवाइए तो जो फंक्शनल ग्रुप अनप्रोटेक्टेड है उसका होगा रिएक्शन, एंड लास्ट स्टेप में आप करवा दीजिए डी प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्किन के ऊपर एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है जिसे हम एनालाइज करते हैं। दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। इसे एनालाइज करने पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 अल्कोहल है आपके पास है। दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। मोर हिंडर्ड अल्कोहल है आपका, लीस्ट रिएक्टिव अल्कोहल आपका रहेगा। दिस वन क्या है, सेकेंडरी है अल्कोहल है, मोर हिंडर्ड है, मोर हिंडर्ड एंड लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। ओके, अगर मैं टर्मिनल वाले की बात करूं, दिस अल्कोहल, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका लेस हिंडर्ड है, टर्मिनल है तो आपका मोर रिएक्टिव होगा। तो ये क्या है आपका मोर रिएक्टिव। अगर आपको सपोज कीजिए, अब मैं अल्कोहल को नेम देता हूं, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। अगर आपको ए पोजीशन के ऊपर ही रिएक्शन करवानी है, बी पोजीशन के ऊपर आपको रिएक्शन नहीं करनी है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसका करेंगे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए आप अल्कोहल प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में लाइक इथेरियल प्रोटेक्शन ग्रुप ले सकते हैं, लाइक सिलिकॉन प्रोटेक्टिंग ग्रुप ले सकते हो, या अदर कोई भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप आप ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड से मुझे रिएक्शन करवानी है। मुझे एसिटिक एनहाइड्राइड ए पोजीशन के ऊपर चाहिए, बी के ऊपर नहीं चाहिए। ओके, एसिटिक ग्रुप मुझे ए पे चाहिए। तो मेरे पास क्या रहेगा, देखिए आपके पास जो रिएक्शन मैं करवा रहा हूं दिस वन, ये आपके पास है ACO ट्वाइस। ओके, एंड सॉरी आपका है ये समथिंग इस टाइप से रहेगा, ACO एंड दिस वन इज ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड आपके पास रहेगा। ये आपके पास दे रखा है रिएक्शन के अंदर, हम इसे लेंगे एक्सेस अमाउंट के अंदर। एक्सेस में से लेंगे तो होगा क्या, आपका ए अल्कोहल एंड बी दोनों ही रिएक्ट करेंगे। पहले कौन करेगा, बी, मोर रिएक्टिव रिएक्ट कर लेंगे, फिर बचे हुए एक्सेस में लिया इसलिए ए भी करेगा। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा लाइक समथिंग इस टाइप से रहेगा, जो आपका दिस ग्रुप एज दिस PH एंड PH, देन आफ्टर दिस वन ये डबल बॉन्ड, दिस वन इज O, ये बन जाएगा आपका OAC, और यहां पे डॉटेड के ऊपर आपका रहेगा O, दिस वन इज OAC। ओके, एसिटेट OAC को आप और कैसे लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। सपोज इस पूरे ग्रुप को हम राइट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो O बॉन्ड डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसको भी O बॉन्ड डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अब हमें क्या करना है, इस ग्रुप का हमें करना डी प्रोटेक्शन। अगर मैं अब देखिए इन दोनों में जो आपका एसिटेट है, एसिटेट A और एसिटेट B, दिस वन इज A एंड दिस वन इज B, विच वन इज मोर रिएक्टिव, एसिटेट A इज मोर रिएक्टिव रहेगा। अगर मोर रिएक्टिव है तो अगर मैं इसका बेस के साथ यूज करूं लाइक K2CO3 एक्वेस कंडीशन में यूज मिलूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव क्या करेगा, मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप के ऊपर पहले रिएक्ट करेगा। मींस ये आपका रिएक्ट करेगा यहाँ पे कार्बोनिल बॉन्ड ओपन वापस क्लोज, और दिस वन इज हेयर बॉन्ड क्लीव। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिलेगा दिस टाइप से प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपका OH बन गया, ये आपका नीचे की साइड में फास्फोरस डबल बॉन्डेड O, PH और
दिस आपका जो आपका बी पोजीशन था वहां पे आपका एसिटेट एच दिस रहा, उसका आपका डी प्रोटेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए सेकंड स्टेप में डी प्रोटेक्शन वो नहीं कर पाएगा। हमने इसे एक्सेस के अंदर यूज में भी नहीं लिया, इसे इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर यूज में लेंगे तो आपका लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप ही यहाँ पे रिएक्ट करेगा, मतलब लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप के आपके ऊपर एसिटेट रहेगा और जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप था उसका डीप्रोटोनेशन होकर वापस अल्कोहल बन गया। तो ये दिस क्या हो गया? अल्कोहल हो गया प्राइमरी, और ये जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल था वो आपका एसिटेट के रूप में रहा। चलिए इसके ऊपर बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चन थे उसे देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम था। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा कीमो सेलेक्टिविटी इन द रिएक्टिविटी ऑफ डाई एनाइन। देखिए डाई एनाइन के फॉर्म में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने बेस यूज में लिया है तो मोर एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होंगे। जो मोर एसिडिक होगा वो पहले एब्स्ट्रैक्ट होगा और लेस एसिडिक बाद में। लेकिन कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो एनाइन लास्ट में बनता है वो मोर रिएक्टिव होता है। ओके, इट मीन्स जो एनाइन, जो प्रोटॉन सेकेंड स्टेप में एब्स्ट्रैक्ट होगा उससे बना हुआ एनाइन आपका मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट राइट डाउन किया है, लास्ट फॉर्म रिएक्ट फर्स्ट। क्या था? लास्ट फॉर्म वो आपका रिएक्ट फर्स्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं। ये आपके पास है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल लाइक समथिंग है, आप लेफ्ट साइड के अंदर इसे देखिएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये प्रोपार्जिलिक अल्कोहल और ये आपका H 1 2 3 प्रोपार्जिल अल्कोहल है। यहाँ पे मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन है? सबसे पहला आपका अल्कोहल के में जो H है वो मोर एसिडिक प्रोटॉन है, इसे मैं नाम देता हूँ A प्रोटॉन। उस लेस एसिडिक कौन है? अल्काइन के साथ जुड़ा हुआ प्रोटॉन लेस एसिडिक है, इसे मैंने नाम दिया B। अगर पहले स्टेप में अगर मैंने बेस यूज में लिया, बेस लाइक मैंने यूज में लिया NaNO2 NaNH2, तो ये क्या करेगा? पहले मोर रिएक्टिव H को एलिमिनेट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो A प्रोटॉन जाएगा, आपके पास क्या मिलेगा? एनाइन मिलेगा, दिस वन, ये O नेगेटिव और ये आपका रहा H। सेकेंड स्टेप में बेस फर्दर आपने यूज में लिया तो सेकेंड एनाइन मिलेगा, इस बार B वाला जाएगा, ठीक है, B प्रोटॉन जाएगा तो आपके पास मिलेगा दिस वन, O नेगेटिव और एक ये नेगेटिव। मीन्स आपका जो B पोजीशन है और A पोजीशन, अब अगर आप इसकी किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाते हो, लाइक ये वाला ही था यहाँ पे, दिस, एक दिस एंड दिस, किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराते हो लाइक इथाइल आयोडाइड से, तो पहले कौन रिएक्ट होगा? दिस आपका जो एनाइन है वो रिएक्ट करेगा, इथाइल के ऊपर अटैक करेगा, आयोडाइड गेट बाहर और आपको B पोजीशन के ऊपर इथाइल ग्रुप दिखेगा। और फिर लास्ट स्टेप में अगर आपने प्रोटोनेशन करवा दिया तो आपका O के ऊपर H कंबाइंड होगा, ये मिल जाएगा आपका OH, यानी कि मोर रिएक्टिव ग्रुप H दिख रहा और लिस्ट रिएक्टिव पोजीशन के ऊपर आपने इसका करवा दिया आपने प्रोटोनेशन। ये था कि इन द प्रेजेंस ऑफ मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप आप लिस्ट रिएक्टिव को कैसे रिएक्ट करा पाते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर जो एग्जांपल रहता है, सपोज कीजिए ये मेरे पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, इसमें भी अगर मुझे देखा जाए तो मुझे दे रखा है H2 लिंडलार कैटालिस्ट। तो लिंडलार कैटालिस्ट ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में पहले किसका रिडक्शन करेगा? ट्रिपल बॉन्ड का। किसके अंदर करेगा? सिस के अंदर करेगा। हाइड्रोजन कंटेनिंग रिड्यूसिंग रिएजेंट है, मेटल सरफेस रहता है, इसलिए क्या करेगा? सिस रिडक्शन करेगा, जो आपको मिलेगा दिस वन इज जेड डबल बॉन्ड। सिस जास्मिन परफ्यूमरी कंपाउंड ये आपके पास रहता है, इंपॉर्टेंट है परफ्यूमरी कंपाउंड। देन आफ्टर आपके पास एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये आपके पास एक आपके पास दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है। यहां पर एसिडिक प्रोटॉन की बात करें तो कौन कौन से? दिस एसिडिक एल्काइन से जुड़े हुए जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं डायरेक्टली एल्काइन से जुड़े हुए होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। ओके, तो पहला ये जो फर्स्ट एल्काइन है इससे जुड़ा हुआ ये प्रोटॉन एंड सेकंड एल्काइन इससे जुड़ा हुआ ये प्रोटॉन मोर एसिडिक होंगे। अगर आपने बेस यूज में लिया टू इक्विवेलेंट, तो पहले जो प्रोटॉन एलिमिनेट होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे, वो एल्काइन से जुड़े हुए प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिथियम, क्योंकि लिथियेटेड बेस यूज में लिया, लाइक मैंने यूज में लिया लिथियम एमिन यूज में लिया LiNH2, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है दोनों जगह, इससे स्टेबलाइज कर रहा है लिथियम प्लस, ये आपको यहाँ ऐसे लिख लेंगे। ओके, अगर फर्दर आपने ब्यूटाइल लिथियम यूज में लिया या लिथियम एमिन यूज में लिया, तो अब ये कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? अब
एल्काइन से डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन तो एलिमिनेट हो गया, बचे कौन से, इसके अल्फा पोजीशन के ऊपर जो प्रोटॉन है, तो ये अल्फा पोजीशन के ऊपर दिस प्रोटॉन है, ये बचा आपका। ठीक है, इसे आपने एब्स्ट्रैक्ट कराया तो आपके पास क्या मिलेगा, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज। इसे आपने एब्स्ट्रैक्ट कराया तो ये बना आपका नेगेटिव चार्ज। इसे कौन सा स्टेबलाइज कर रहा है, दिस वन इज आपका स्टेबलाइज कर रहा है लिथियम, इसे स्टेबलाइज कर रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पर है तो ये एक्ट एज ए लास्ट फॉर्म फर्स्ट रिएक्ट। क्या कंसेप्ट था, लास्ट फॉर्म फर्स्ट रिएक्ट। तो इपॉक्साइड अगर हम इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या ले रहे हैं, इपॉक्साइड ले रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास इपॉक्साइड। इपॉक्साइड भी आपका सिमेट्रिक इपॉक्साइड है, दोनों साइड इसकी सेम है, कहीं से भी ओपनिंग करवा दीजिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक, इपॉक्साइड ओपन OH के ऊपर, यानी O नेगेटिव होगा, O नेगेटिव फिर H प्लस गेन करेगा, OH बना देगा। अगर मैं इसको नेम देना चाहूँ तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो ये रहा 1 और ये 2 के ऊपर OH। तो आपको क्या मिल गया, आपको दिस टाइप का कंपाउंड मिलेगा। ओके, प्रोडक्ट हो गया आपका। अब था आपका हाउ टू रिएक्ट लेस रिएक्टिव ग्रुप फर्स्ट। वही प्रोटेक्शन वाला कंसेप्ट था, यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है मेथड 2। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, पहले वाले मेथड के अंदर हमने एक्सेस अमाउंट के अंदर कोई भी रिएजेंट लिया था एंड देन हमने क्या करवाया था, उसका किसी सेकंड बेस से रिएक्शन करवा के उसे डीप्रोटेक्ट किया था। पहले इस स्टेप में मेथड सेकंड में हम क्या करेंगे, मेथड सेकंड में हम पहले प्रोटेक्शन करवा लेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ मोर रिएक्टिव ग्रुप फर्स्ट, फिर हम क्या करेंगे, देन रिएक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव ग्रुप, और थर्ड स्टेप होगा आपका डी प्रोटेक्शन। एट लास्ट स्टेप डी प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल इसे देख लेते हैं, ये आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, दिस वन इज एस्टर जो कि लेस रिएक्टिव रहता है, और फर्स्ट वन इज कीटोन मोर रिएक्टिव रहता है। मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है PHMgBr से, और कौन से पॉइंट के ऊपर करवानी है, मुझे इसका जो रिएक्शन साइट मुझे चाहिए कीटोन, कीटोन मोर रिएक्टिव है, तो डेफिनेटली आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कीटोन के ऊपर रिएक्ट करेगा, आपको ये प्रोडक्ट देगा। पर क्या करेंगे अगर मुझे यही रिएक्शन एस्टर वाले कंडीशन पे करवानी है, यानी कि सपोज कीजिए मुझे ये पीएच सपोज मुझे यहां पे चाहिए, दिस हमारे पास चाहिए ओ और ये चाहिए पीएच। इस कंडीशन में मुझे कौन से रिएक्शन, अब मुझे रिएजेंट क्या यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे सेलेक्टिविटी चेंज होगी। तो अब यहाँ पे आइए, ये मेरे पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, पहला स्टेप मेरा प्रोटेक्शन का होगा, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, कीटोन मोर रिएक्टिव ग्रुप है, आपने इसका प्रोटेक्शन करवाया 1,2 एथिलीन डाइजोल इन एसिडिक कंडीशन में, आपके पास मिल गया एसिटल 5 मेंबर साइक्लिक एसिटल, इसको कहते हैं डाईऑक्सोलेन, और प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन का ये करता है, ठीक है। कीटोन है, एल्डिहाइड का भी ये प्रोटेक्शन करता है, एसिटल है, एसिड और बेस के लिए ये लीस्ट रिएक्टिव रहते हैं, आपका प्रोटेक्शन परफॉर्म होता है। फिर अब अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज में लिया, अब आपने क्या यूज में लिया, दिस वन इज ग्रिग्नार्ड, तो आपका मिलेगा पीएच नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। अब रिएक्शन साइट डेफिनेटली आपके पास ओनली फॉर क्या है, रिएक्शन साइट है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एस्टर, तो ये आपका अटैक किया दिस एस्टर के ऊपर, ये बॉन्ड ओपन बॉन्ड क्लोज, और वापस से दिस एसिड मतलब एथॉक्साइड गेट बाहर, तो आपके पास क्या मिला, दिस वन आपका इंटरमीडिएट बना। फर्दर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एक्सेस के अंदर है, 2 इक्विवेलेंट है, तो क्या होगा, वापस से पीएच नेगेटिव इस सेंटर के ऊपर अटैक बॉन्ड ओपन, और फिर इसका करवा दीजिए प्रोटोनेशन, तो H, तो ये हो जाएगा OH। ओके, फिर आप डी प्रोटेक्शन करवाओगे, डी प्रोटेक्शन के लिए मिल्ड एसिडिक कंडीशन चाहिए, क्या, मिल्डर एसिडिक कंडीशन, यानी कि एसिडिक एक्वियस कंडीशन चाहिए, H3O+ आपको चाहिए, ये करवाएंगे तो जो आपका एसिटल था इसका डी प्रोटेक्शन कीटोन के अंदर हो जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा दिस वन, आपका कीटोन एज दिस, और आपका जो लीस्ट रिएक्टिव था एस्टर के अब कन्वर्ट हो गया आपका पीएच OH के अंदर, एल्कोहल के अंदर। कैसा एल्कोहल बना ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आई थिंक लेक्चर का टाइम भी ज्यादा हो गया, और जो मेरा इसके अंदर कंसेप्ट था कि लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को अगर रिएक्ट करवाना है तो आप 2 तरीका है, पहला तो एक्सेस अमाउंट के अंदर रिएक्शन करवाइए, तो दोनों पोजीशन के ऊपर रिएक्शन होगा, फिर आप इसका डी प्रोटेक्शन करवा दीजिए, और सेकंड मेथड में पहले प्रोटेक्शन करो
फिर आप रीएजेंट से रिएक्शन और थर्ड स्टेप में डी प्रोटेक्शन। तो चलिए लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।